सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट के बारे में। आपको पता है कि सारे टॉपिक का जो है रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। इस वीडियो में भी हम 50 प्रश्न लगभग हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले भी हमने पढ़ा रखा है। रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि अभी का जो समय चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग चल रहा है ना, तो आप लोग जो है अच्छे से जो है पढ़ाई करिए और सभी सिलेबस को कवर करिए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जन्मदाता किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या फिर टार्टस्की? बताइए किसे कहते हैं दोस्तों? तो हमारा लेनिन को कहते हैं। ठीक है, चलिए जितने भी प्रश्न हैं सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? किसने तैयार की बताइए? कार्ल मार्क्स या फिर टार्टस्की, लेनिन या फिर स्टार्लिंग? किसने तैयार की? तो हमारा ऑप्शन सी लेनिन ने। दोनों एनईपी का जन्मदाता भी और अप्रैल थीसिस भी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, यानी यहाँ पे आर्थिक हो गया है, एजुकेशन पॉलिसी होगा। ठीक है, नीति की घोषणा कब की? कब की दोस्तों? 53 कब क्या हो जाएगा? तो हमारा 1921 में। क्लियर है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। देखिए लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों बताइए? कार्ल मार्क्स, टार्टस्की या फिर केरेंस्की या फिर स्टालिन ने? किसने किया था? 54 नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है बी, टार्टस्की। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी या फिर हमारा कार्नवालिस? किसने किया था दोस्तों? 55 नंबर क्या हो जाएगा? मैकाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को जो है सरोकार नहीं था। ठीक है, क्या चीज़ का? सती प्रथा का समाप्ति में, या विधवा पुनर्विवाह, या संस्कृत की शिक्षा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हमारा संस्कृत की शिक्षा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ठीक है, कौन सा जनरल? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल विलियम बेटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या फिर जनरल डलहौजी? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 57 का? तो हमारा जनरल डायर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, बताइए। ब्रिटिश टीपू सुल्तान, ब्रिटिश हैदर अली या फिर ब्रिटिश मीर जाफर, ब्रिटिश नवाब सिराजुद्दौला? बताइए 58 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ब्रिटिश हैदर अली। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? किसने लगाया था बताइए? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कर्जन? किसने लगाया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, लॉर्ड विलियम बेटिंग, याद रखिएगा। चलिए किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? बताइए 1950, 1947 या फिर 1937, 1950? क्या होगा दोस्तों? तो हमारा 1937 याद रखिएगा। ठीक है, ये सब हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के जो है प्रतिशत किस वर्ष किया गया था? ठीक है, बताइए 1919, 1927, 1938 या फिर 1945? क्या होगा 61 का? तो हमारा ऑप्शन पहला 1919। क्लियर है, चलिए याद रखिएगा। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बताइए किस सन में हुआ था? तो हमारा 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? बताइए दोस्तों, IMP कर लो इसको। क्लियर है, चलिए बताइए क्या होगा इसका? किसके अंतर्गत आता था बिहार? तो हमारा बंगाल जो है महाप्रांत। ठीक है, 63 का क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए, मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन? 64 क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा सर सैयद अहमद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? किससे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या जालियांवाला बाग? किससे संबंधित है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन? ठीक है, बताइए। अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? होम रूल। क्या हो जाएगा 66 का? तो हमारा होम रूल आंदोलन। ठीक है, सबसे लोकप्रिय था, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? बताइए दोस्तों। सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब? क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। ठीक है, सबसे क्या था? पुराना शहर। देखिए सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्म
किस में विश्वास करते थे दोस्तों? तो मातृशक्ति में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर, श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान या योद्धा। 69 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा श्रेष्ठ कुलीन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल का जो है ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, बताइए, चावल, गेहूं, तंबाकू या फिर सभी? किसका वैदिक काल के लोगों को जो है क्या नहीं था? बताइए, ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? तंबाकू का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, बताइए, उपनिषद, अथर्ववेद या शूलवसूत्र या फिर शतपथ जो है ब्राह्मण्य। बताइए 71 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? बताइए क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6, 8? आप लोग कमेंट करना। 73 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करना। वेदों की संख्या कितनी है? ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? बताइए, शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? आपको पता ही है क्या था मुख्य व्यवसाय? तो हमारा पशुपालन था। ठीक है, चलिए आया हुआ प्रश्न है ना। भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा हमारा? सामवेद को। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? बताइए दोस्तों, सेल्यूकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीता गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 78 दोस्तों, तो हमारा गोधन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए, जल्दी से बताइए, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। 79 नंबर आप लोग बताना। ठीक है, देखिए जो प्रश्न आप लोगों के लायक है वही प्रश्न आपको दिया जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, पशुपति, प्रकृति, माता या त्रिमूर्ति? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा प्रकृति। ठीक है, नेचर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? बताइए, वरुण, इंद्र, राम या कृष्ण जी? बताइए किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? क्या हो जाएगा? तो हमारा इंद्र जी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, संस्कृत, ज्योतिष या फिर ज्यामिति? क्या होगा दोस्तों? ज्यामिति। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अस्तोमा, सदगम, तमसोमा, ज्योतिर्गम। ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या उपनिषद? जल्दी से बताइए कहाँ से लिया गया? 83 नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो है ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? बताइए क्या है भू राजस्व की दर? ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा रखा है। 84 दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? जल्दी से बताइए। तांबे, स्वर्ण, आभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। ठीक है, चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, गौतम, चाणक्य, बिंदुर या फिर पतंजलि? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? पतंजलि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? किससे? दर्शन, धर्म, योग किससे संबंधित है? 87 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? बताइए, सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती? क्या हो जाएगा? 88। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत, न्याय या सभी? 89 क्या हो जाएगा? हमारा मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए, जिस स्पीड से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से आप लोग याद रखना। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली? गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन या वंशानुगत राजतंत्र? बताइए 90 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा गणतंत्र। ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? आप लोगों के लिए ये रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग जो है इसका कमेंट करना 91 का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
देखते हैं वेदों के बारे में जानकारी है या नहीं। देखिए कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ठीक है। गद्यांश पद्यांश जानते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड क्या है 92 का क्या हो जाएगा, तो हमारा यजुर्वेद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ठीक है। प्रासरण, स्मृति, मनु, नारद या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 93 का दोस्तों, तो हमारा जो है मनु स्मृति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण या फिर गीता गोविंद, बताइए 94 क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है रामायण, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है, कमेंट करना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, बताइए दोस्तों, परीक्षित, विश्वामित्र या फिर वशिष्ठ, क्या हो जाएगा 95 क्या हो जाएगा हमारा विश्वामित्र, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आया हुआ प्रश्न है 96, आप लोग कमेंट करना, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, 97 हमारा लोथल, ठीक है, भारत में मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्राम भोजक, मुखिया या फिर ग्रामपति, क्या कहा जाता है दोस्तों, 98 क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए कौन था नंद वंश के संस्थापक, तो हमारा जो है महानंदनी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, बताइए कब आक्रमण किया था दोस्तों, तो 326 ईस्वी पूर्व जो है आक्रमण किया था। इस प्रकार हिस्ट्री का हमारा जो है लगभग 100 प्रश्न जो है कवर हुआ। इसी प्रकार सारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ जो है अभी जो पहली बार आप ज्वाइन कर रहे हो मेरे चैनल, तो लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करो 9 बजे, ठीक है, रात में 9 बजे, दिन में 2 और 4 बजे, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वाली वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।